साथियों, कहते हैं कि इश्क बहुत बेशर्म होता है। यह उम्र, जात और धर्म किसी का लिहाज नहीं करता है। कब किसके साथ कैसे हो जाए। एक महिला जिसकी शादी को 20 साल बीत चुके थे। घर में पूरा भरा परिवार था। पति कमाता था, बेटा कमाता था और घर के कुछ कमरे जो होते हैं वह भी किराएदारों को दे रखे थे। बाहर से उसकी आलीशान जिंदगी दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने आप को बेहद अकेला पाती है। दिल के अंदर इस खालीपन को भरने के लिए कुछ समय के बाद वह एक लड़के का सहारा लेती है। वह लड़का, ताज्जुब की बात है कि उस महिला के बेटे की उम्र का होता है, महिला की उम्र से बिल्कुल आधी उम्र का। दबे पांव घर के अंदर मकान मालकिन और किराएदार की प्रेम कहानी चलने लगती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। तभी एक दिन दोपहर का वक्त होता है। घर के सभी लोग अपने अपने काम धंधे में व्यस्त थे और मकान मालकिन और किराएदार घर के अंदर कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि उनके पूरे रहस्य का पर्दाफाश हो जाता है। साथियों, जानेंगे हम इस रोमांटिक प्रेम कहानी को आगे विस्तार से और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर सुने इसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हाइप करें। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर एक महिला रहती थी जिसका नाम रंजना देवी होता है। रंजना की शादी अब से करीब 20 साल पहले त्रिदेश के साथ हुई। त्रिदेश और रंजना की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बीत रही थी। कुछ समय के बाद आदित्य नाम के बेटे का जन्म हुआ। धीरे धीरे जिंदगी और बढ़ी। रंजना दो बेटी को जन्म देती है। कुल मिलाकर रंजना के 3 बच्चे हो गए। घर में सास ससुर भी रहते थे, लेकिन करीब 2-3 साल पहले ससुर की मौत हो गई। इसके बाद घर में बूढ़ी सास होती है जिसकी उम्र होती है 70 साल। पति जो होते हैं वह बिजली विभाग में संविदा कर्मी के तौर पर काम करने लगते हैं और जो बेटा आदित्य होता है वह भी जब 18-20 साल का हो गया तो फूड डिलीवरी का काम करने लगा। स्विगी जोमेटो से लोगों के घर घर खाना पहुंचाने लगा। और रंजना का मकान काफी बड़ा था। नीचे खुद सभी लोग रहते थे और ऊपर के फ्लोर पर करीब 8 किराएदारों को दे रखा था। इस तरह से रंजना के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। पति बेटे के अलावा जो कमाई थी वह किराएदारों से आती थी। बाहर से दिखने में रंजना की जिंदगी बेहद आलीशान लगती थी, खूबसूरत थी। लेकिन उस मकान मालकिन के अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था, जो कि घर का कोई सदस्य समझ नहीं पाता है। खासकर वह पति नहीं भांप पाता है जो 20 सालों से रंजना के साथ रह रहा था। पति जब काम पर चला जाता और बेटा भी चला जाता काम पर, तब घर में रंजना अकेली होती। जो बेटी होती है एक बड़ी वाली, उसे अपने मायके भेज दिया था पढ़ने के लिए। ऐसे में रंजना कभी कभार छत पर भी जाती, कभी कपड़े सुखाने या किसी और बहाने से, चूंकि मकान उनका था, घर उनका था, और देखभाल करने के बहाने जाती। ऐसे में 4 साल पहले की बात है। एक दिन उनके यहाँ एक नया किराएदार आया, राजन नाम का, जो कि अभी 20 साल का था और वह इससे पहले क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। अंडर 16 तक खेला। चाहे पैसे का अभाव हो, चाहे रुचि का ना होना हो, वह फिर छोड़ दिया। इसके बाद रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ का रुख किया। यहाँ आने के बाद वह इधर उधर कई नौकरियों को किया, लेकिन उसके मन को कोई नहीं जचा, छोड़ दिया। ऐसे में वह एक भटकता मुसाफिर था। एक दिन रंजना ने उससे कुछ बातें की, तब उसके दिल का हाल जाना, उसकी कहानी को सुना। ऐसे में रंजना उस पर काफी तरस दिखाती हैं। अब इसके बाद जो और भी किराएदार होते हैं उन सब से हटकर राजन रंजना के लिए खास बन जाता है। दोनों का नाम साथियों देखिए कि राजन और रंजना, राशि भी दोनों को एक, लेकिन उम्र का फासला 2 गुना का। रंजना की उम्र 40 साल और राजन रंजना से आधी उम्र यानी 20 साल का। ताज्जुब की बात है कि रंजना का बेटा आदित्य भी राजन की उम्र का है, लेकिन फिर भी वही कहते हैं कि इश्क में जात पात ऊंच नीच उम्र का कोई लिहाज नहीं होता है और रंजना उस किराएदार के प्रेम में पड़ जाती है।
सबके चोरी छिपे घर के अंदर ही रासलीला का यह सिलसिला शुरू हो जाता है। करीब 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। रंजना उस लड़के पर इस कदर फिदा होती है कि पति की गाढ़ी कमाई और किराएदारों से जो पैसा मिलता वह भी देकर उसकी मदद करती और राजन के लिए एक टैक्सी खरीद देती हैं। और राजन भी अब कमाने खाने लगता है, ओला उबर में गाड़ी चलाकर। और कहीं पर घूमने टहलने जाने होता तो रंजना उसके कार से चली जाती। घर वालों को सबको पता था कि वह किराएदार है, और जहां कहीं भी जाना होता गाड़ी भाड़े पे चल रही थी तो किसी को कोई हिचक नहीं होती है, कोई जान नहीं पाता है। लेकिन घर के बाहर निकलने के बाद उनकी जो प्रेम कहानी होती है वह धीरे धीरे परवान चढ़ने लगती है। अब घर में जब मौका मिलता तब भी दोनों मिल लेते। इस तरह से ऐसे चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि इश्क और बीमारी छुपती नहीं है, एक न एक दिन पता चल ही जाता है। और रंजना और राजन के किस्से भी धीरे धीरे लोगों की जुबान तक आने लगे। जो रंजना की सास होती है घर में बूढ़ी, वह राजन के इस व्यवहार से खुश नहीं थी। वह शक करने लगी कि बहू और किराएदार के बीच में जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही है यह ठीक नहीं है। लेकिन राजन और रंजना को रोक टोक जरा सा भी पसंद नहीं होता है। सास ने जब बेटे से अपने बताने की हिम्मत की बहू की इन करतूतों का, तो घर में झगड़ा भी हुआ। लेकिन बात आई गई संभल गई। लेकिन रंजना अब और सतर्क होकर राजन के करीब होने लगी। और एक दिन दोपहर का वक्त था। घर में जो लोग थे सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त थे। रंजना का बेटा भी बाहर गया था, पति भी अपने नौकरी के काम से बाहर था। ऐसे में बेटी ननिहाल थी। घर में छोटी बेटी होती है जो बेहद छोटी थी, करीब 18 महीने का। वह कुछ जान नहीं पाती है, भले ही अपने आंखों से देखे, लेकिन कुछ बताने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसे में घर के अंदर रंजना और जो राजन होते हैं वह दाखिल होते हैं, और घर के अंदर ही दोनों कुछ ऐसा करने लगते हैं कि जो एक प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में होता है। ऐसे में जो रंजना की सास होती है वह किसी काम से उठी तो दरवाजा हल्का सा खुला था, उसे और धक्का दिया। जब धक्का देती हैं दरवाजा खुला तो अंदर आपत्तिजनक अवस्था में बेड पर रंजना और राजन दिख जाते हैं। अब जो शक था सास के अंदर वह हकीकत में बदल चुका था। उसने सब कुछ आंखों से देख लिया। देखते ही बूढ़ी सास बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है और धमकी देती है कि आज तो बेटे से जरूर बताऊंगी। जैसे ही यह बातें उसकी सास ने कही, तब मकान मालकिन और किराएदारों ने सोचा यह ठीक नहीं है। अब हमारा 4 साल का जो रहस्य है इस प्रेम कहानी का वह सब उजागर हो जाएगा। फिर दोनों आनन फानन में फैसला करते हैं कि इन्हें इस दुनिया से हटा दो, और ऐसा ही करते हैं। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के ऊपर नाश छाता है सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। दोनों ने कुछ भी नहीं सोचा कि बाद में हम पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, क्या होगा, और उस बूढ़ी सास का गला दबा देते हैं। बाद में फिर इतना ही नहीं, बल्कि इनकी सातिराना जो चाल होती है, दोनों उस बूढ़ी सास की मौत होने के बाद उसका हाथ पांव रस्सी से बांध देते हैं। बांधने के बाद देखिए साथियों कि इश्क क्या से क्या करवा देता है। अब दोनों इस मौत को एक लूटपाट का किस्सा बताना चाहते हैं कि घर में लुटेरे घुसे, लूटपाट करके उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की। बांधने के बाद दिन के दोपहर का 2 बजे का वक्त होता है, और जो घर के सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो राजन होता है उसी की कार से रंजना बाहर निकल जाती है, यह सोचकर कि घर का कोई सदस्य सूचना देगा और हम लोग बाद में आएंगे, किसी को कुछ पता भनक नहीं लगेगी। लेकिन जब यह बाहर जाने के बाद अपने फोन से घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को ऑन करते हैं या देखने के लिए कि घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, किसी को कुछ पता चला या नहीं, तभी जो रंजना का बेटा होता है आदित्य, वह ड्यूटी से घर आया और घर में दाखिल होता है तो सबसे पहले रंजना को फोन लगाता है। वह अपनी दादी को इस अवस्था में देख कर के उसके हाथ पांव बंधे हैं और उसकी सांसें नहीं चल रही है।
तब रंजना और राजन यह तय करते हैं कि हम पकड़े जरूर जाएंगे। ऐसा करते हैं कि अब घर चलें और एक नाटक करें, रोने धोने का अनजान बनकर। और ठीक ऐसा ही करते हैं, दोनों घर आते हैं। पहुंचते ही रंजना रोने लगती है कि मेरी सास इतनी प्यारी थी, मुझ पे इतना दया करती थी, मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी मानती थी, उसके साथ हाय ये क्या हो गया, किसने किया ऐसा। इस तरह से रोने लगती है। लेकिन मामला बेहद गंभीर था। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब आती है घर पे तो अपने साथ फोरेंसिक टीम भी लाती है और डॉग स्क्वाड की भी टीम आती है। घर पहुंचते ही जो खोजी कुत्ता होता है, वह जो महिला का प्रेमी होता है, उसके पास जाकर अचानक रुक जाता है। यह दृश्य हर किसी को हैरान कर देने वाला था। जिस तरह से आजकल देश दुनिया में घटनाएं घट रही है, महिला या प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के लिए क्या से क्या कर जा रही हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह से जब कुत्ता रुका तो सबका शक राजन की तरफ चला गया और पुलिस ने धीरे धीरे इस केस की जब कड़ी पे कड़ी जोड़नी शुरू की तो पता चला कि 2 घंटे के लिए घर का सीसीटीवी फुटेज भी ऑफ होता है, लेकिन जो घर के बाहर कैमरे लगे होते हैं गलियों में, उन सब में रंजना और राजन की तस्वीरें दिख जाती हैं साथ जाते हुए। ऐसे में पुलिस जब पूछताछ करने लगती है राजन से, तब वह पहले तो बहाना बनाने की कोशिश करता है और रंजना से पूछताछ करती है, वह भी हीला हवाली बताती है इधर उधर। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि घर का सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद है, जो खोजी कुत्ता है वह राजन के पास ही क्यों रुका, जबकि वहां पर मौके पर बहुत से लोग उपस्थित थे, एक भीड़ थी, ऐसी घटना को सुनकर इसका जवाब दोनों नहीं दे पाते हैं। आखिरकार मोबाइल नंबर भी ट्रेस करती है तो दोनों का साथ में होता है, साथ साथ जाने की बात पता चल जाती है। कई एंगल से दोनों पकड़े जा रहे थे। अंत में कबूल कर लेते हैं कि इस गुनाह को मैंने ही किया है। रंजना कहती है कि हाँ, मैंने ही इश्क में अपनी सास का कत्ल किया, प्रेमी राजन के साथ में। साथियों, रंजना और राजन ने भरपूर कोशिश की कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों पुलिस के द्वारा बच नहीं सके। आखिरकार उनका जो रहस्य था वह भी पर्दाफाश हुआ और यह भी हुआ कि कैसे एक महिला आधी उम्र तक पहुंच जाने के बाद, जबकि जवान घर में बेटा है, पति कमाता है, किराएदारों से पैसा मिलता है, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी झूठी मूठी कुछ हवस के लिए, कुछ पल की खुशी के लिए किस कदर गिर सकती है, किस हद तक जा सकती है। जिस सास ने उसके पति को पाला, अपने घर में उसे आश्रय दिया, शादी करके बहू बना कर लाई, आज उसी का कातिल बन बैठी। जबकि सास यानी अपने पति की मौत होने के बाद सरकार से पेंशन ले रही थी, एक तरह से कहा जाए तो उसके पास भी आमदनी थी। फिर भी रंजना ने हवस की चाहत में अपने उम्र से आधी उम्र के लड़के के साथ मिलकर ऐसा कांड किया कि घर के सभी लोग भी शर्मिंदा हैं। जो बेटी है वह भी रो रो कर जिद कर रही है अपने दादी के पास जाने की। उसकी चीख पुकार ने लोगों का कलेजा छलनी कर दिया। साथियों, यह एक सच्ची घटना की कहानी है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ रही घटनाओं से अवगत कराना है। तो सजग रहें, सतर्क रहें। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।